रात के 9 बज चुके थे और जाह्नवी अभी अभी अपने सारे काम निपटा कर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जाह्नवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलोगे? रिक्शा वाला भाई साहब शहर में नया था, तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूरी पर थी। रिक्शा वाला भैया बोला, 400 लगेगा मैडम। जाह्नवी बोली, अरे यह तो बहुत ज़्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या? रिक्शे वाले ने जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। जाह्नवी रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी रिक्शा 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जाह्नवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था। मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इश्क करने की जरा सी भूल कर लो। जाह्नवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना, मेरा पति आज अमेरिका जा रहा है, तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? सामने से वो राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे तो बहुत सारे काम हैं, आज तो मैं नहीं आ सकती। कल आ सकती हो? राखी इतना कहकर फ़ोन रख देती है और जाह्नवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला फिर से जाह्नवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुंच जाते हैं और जाह्नवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा को रुकवा देती है। जाह्नवी रिक्शा वाले को पैसे देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। पैसे देकर जाह्नवी चली गई। जाह्नवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शे वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जाह्नवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसीलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा। इसको चुराने के बहाने से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। तो रिक्शा वाला फटाक से टेम्पो चालू कर लिया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा, लेकिन वह फ़ोन चालू नहीं कर सका और थोड़ा रिझ सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए और उसका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम को करने के लिए उस रिक्शा वाले को किसी और की भी ज़रूरत थी, तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन काट कर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे की घंटी को बजाया, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ लगाते रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। तो वह कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही हैं। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। वह बैठा रहा। 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वह मैडम बाहर नहीं आई। वह बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा और उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारा तो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाए तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
उसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बाथ टब में कम से कम 10-15 लाशों का ढेर पड़ा था और पास में 10-15 फ़ोन। उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और देखा, सभी फ़ोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शे वाले ने ध्यान से देखा कि 15 की 15 लाशों, सभी का कलर ड्रेस कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लाशों ने पहने थे। अब रिक्शा वाला पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर उधर देखा, वह मैडम उसे कहीं नहीं दिखी। तभी अचानक से उस रिक्शा वाले को पीछे से जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेल देती है। रिक्शा वाला भैया पीछे देखता है तो वह मैडम अब मैडम नहीं रही, चुड़ैल बन गई। उसके बाल उसके सर के आगे आ रहे थे, उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंग राग खेलने आया है ना? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। किसको फ़ोन लगा रहा है? अपने दोस्त को बोलेगा? वह अब कभी नहीं आएगा। वह तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई है। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को नहीं पता। वह चुड़ैल कौन थी? क्या वजह थी कि वह केवल रिक्शा वाले को ही मारती रही थी? इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और ना ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने देखा ही नहीं है। चुड़ैल और रिक्शा वाले से हमने क्या सीखा? केवल हमारी गंदी सोच ही हमको मरवा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।